प्रिय बहनों भाइयों, आज आप सबको जो विधुना में अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जो बैनर है जिसके तत्वाधान में मनाया जा रहा है उस पर मैं बोलना चाहता हूं और बोल रहा हूं। तो आप सबसे अनुरोध है मेरा कि इसको सुने, इसको शेयर करें, बताएं और समझें। हमने जो बैनर बनाया, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा, ये इसलिए कि दोस्तों आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली हैं, आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली हैं वो कौन कौन है। नेता वही बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति वही बुद्धिमान होता है जो आगे आने वाले समय के बारे में जान लेता है, समझ लेता है। मैं ये नहीं कहता हूं मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से बहुत सी चीजों में हम पिछलग्गू नहीं हैं। हम आप सबसे भी कहते हैं कि आप सब लोग किसी के पिछलग्गू मत बनो। जब मैं देखता हूं कि कौन सा काम करना चाहिए वो नहीं करते। जब मैं 85 में कांग्रेस में गया तब लोग कांग्रेस में नहीं थे और मैं कांग्रेस से दुनिया के तमाम देश गया और कांग्रेस में मैंने बहुत प्रतिष्ठा पाई, लेकिन कांग्रेस एक भी टिकट नहीं देती थी। नवासी में एक भी टिकट नहीं दिया। जब विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया। हो सकता कोई मांगने वाला ना हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम उस समय कांग्रेस का टिकट चाहने वाले से थे और जानबूझ करके, क्योंकि बलराम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो गए थे, उन्होंने जानबूझ करके टिकट नहीं दिया और हम चौधरी नरेंद्र सिंह जी के खेमे के थे। खैर छोड़िए, पुरानी बातों को मैं सिर्फ इसलिए बताता हूं कि आप सीखें, समझें और आगे के लिए सचेत हो जाएं। 91 में फिर चुनाव हो गया विधानसभा का और मैं कांग्रेस में था, दूसरे दल वाले ने मुझे ऑफर किया, मैंने मना किया। किसी कारणवश एक टिकट उस समय मिला था, वो करहल से स्वर्गीय सुंदर सिंह बघेल जी को, उससे वो नेता हो गए और इटावा का चुनाव काउंटर माइंड हो गया। वो पुनः हुआ विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा में जसवंत नगर आती थी तब, इटावा में अब नहीं है, अब जसवंत नगर मैनपुरी में है। तो वहां से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी लड़ रहे थे और 91 में राम लहर थी, वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे। बाद में मुख्यमंत्री से भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे, तब वो चुनाव हुआ। फिर उसमें स्वर्गीय काशीराम जी लड़ने के लिए बसपा से आ गए और सपा से राम सिंह साक एमपी थे सिटिंग, वो आ गए और तब मुलायम सिंह जी ने स्वर्गीय सुंदर सिंह बघेल को एमएलसी का वादा किया और उन्होंने सपोर्ट किया, वरना मुलायम सिंह जी जसवंत नगर नहीं जीतते।
और काशीराम जी को भी सपोर्ट किया और काशीराम जी का भी वोट लिया, तब जीत पाएंगे। दोस्तों, राजनीति हम लोगों के ऊपर छोड़ो और मेरे पर विश्वास भी बहुत कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे इशारे पर भी वोट कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये पर्चा दिखाकर कि 16 जून को 1 जून तक वोट पड़ेंगे, 4 जून को काउंटिंग होगी और 16 जून को मैंने इसलिए रखा है कि फिर 4 से 16 तक 12 दिन का और उसके पहले भी तैयारी करनी है और तमाम जिलों से, तमाम प्रदेशों से लोग आएंगे क्योंकि वहां जश्न मनाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई न कोई गडरिया हो सकता है कि सांसद हो जाए, पिछले वाले में था नहीं। दो 2014 वाले में नहीं था। 2014 की सुनी चली गई लोकसभा। 2009 में राजा रामपाल जी थे। 2014 सुनी चली गई। 2019 सुनी चली गई। क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट वाले को नहीं मानता भैया, बहुत गलत फहमी मत रहना। आपको यहीं से पूरा नष्ट किया जा रहा है, लिख लो वाली बात। हम धनगर निखर के बीच कतई बात नहीं कर रहे। मैं आज आपको ऐलानिया कहता हूं कि जिस तरीके से अभी जो बातें आई हैं और मेरे ऊपर लोगों ने जब मेरे सम्मान के लिए हमला किया है, तो सबसे आगे अगर खड़ा हुआ कोई तो वो धनगर ही खड़ा हुआ मेरे लिए, और मैं धनगर के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही धनगर को सर्टिफिकेट दे करके जब आगरा में लड़ाया गया तो वहां पर लोगों ने विरोध किया कि फला से बैर नहीं और फला की खैर नहीं। मैंने उसमें कमेंट करके लोगों को खबर कराई, नहीं, जहां भी अपना आदमी जीते वो हम बता देंगे आपको, कहां जीतेगा, कहां हारेगा, कहां क्या पोजीशन होगी। क्योंकि आपके मंच पर नहीं, यहां नहीं, बड़े बड़े मंचों पर एक बार अडवाणी जी के सामने 1999 में मैंने बताया था कि सिर्फ आधी सीटें रह जाएंगी और भाजपा की आधी सीटें रह गई थी। क्योंकि यहां जो चालबाजी टिकट बांटने में होती है, गडरिया के साथ, पाल समाज के साथ, बघेल समाज के साथ, बघेल समाज को भाजपा को जरूर लड़ाना चाहिए था। फिरोजाबाद में जानबूझ करके नहीं लड़ाया। जरूर लड़ना चाहिए था कन्नौज में, नहीं लड़ाया। वहां खुद दावेदार थे, जानबूझ करके। अब 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा और कौन कहां पर है। उत्तर प्रदेश में वोट पाल समाज का, गडरिया समाज का, वो जिधर घूम जाएगा वही जीतेगा, ये लिख लीजिएगा। ये बीच की स्थिति ये है, लखनऊ से लेके और फतेहपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, हरदोई, बदायूं, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा में तो कांग्रेस का कैंडिडेट था। देखना पहले कितना बढ़िया लड़ता है वो, जबकि वहां यादव है ही नहीं, 2-4-5 जा रहे यादव। बस यादव अगर 1-2 लाख होता तो लड़ाई हो जाती तगड़े, हेमा मालिनी जी हार जाती। क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दे पर, सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करता हूं, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके लिए बैनर राष्ट्रीय पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, आज लोग खाए जा रहे हैं। आज लोग जनगणना की बात करते हैं। 2001 में राजनाथ सिंह से हमने समस्त शेड्यूल कास्ट की और पिछड़े वर्ग की जनगणना कराई थी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रखी हुई है, किस बिरादरी का कितनी जनसंख्या है, वो 2001 में कराई गई थी। उसी का रेशियो लक्ष्य रख लीजिए और मंडल कमीशन में विभाजन कर दीजिए। दोस्तों, आगे आने वाले समय में एक और बात है, जब जनगणना होगी तो अगर कहीं आप लोग धनगर के चक्कर में अगर बट गए तो जो शेड्यूल कास्ट लिखोगे उसमें माना नहीं जाएगा। अब माना जाएगा शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन आपको नहीं माना जाएगा। लिख लीजिए हमारी बात,
क्योंकि मैं कई बार कुछ चीजें बता चुका हूं, अब मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब कोई धनगर के लिए कहेगा, मुझको जहां बुलाएगा वहां मैं जान देने के लिए तैयार रहूंगा, आंखें मूंद लूंगा। आप मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ना, चंदाखोरों के। मैं चाहता हूं बहुत से धनगर लोग, बिल्कुल विद्वत लोग, योग्य लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें फैसले कराए जाएंगे। राजनीतिक आदमी अपने स्वार्थ में समाज को गड्ढे में डालने का काम करता है, उसमें सतीश पाल भी शामिल है। आज क्यों लोग मुझे वो कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो भी बेटी आती है, सारका बघेल आई, शेड्यूल कास्ट के यहाँ की बेटी हमारे घर आई, हमारे परिवार में आई, लक्ष्मी आई, बहन जी के बिरादरी की है, इटावा रहने वाली आई, उसको खूब सम्मान मिला, सब लोगों दिया। जो भी है बसपा की सीट पे लड़ी, हमें बड़ी खुशी है। हमारे जो उमेश पाल जी थे, जो जिनकी हत्या हो गई, उनकी पत्नी जया पाल जी भी ब्राह्मण घर से आई, तिवारी की लड़की है, हमारे घर आई है। मैं उसका भी स्वागत करता हूं, मैं उसके लिए बहुत बार गया, अब ठीक है। मैं चाहता था कि उसको अब इलाहाबाद लड़ा देते, सामान्य सीट पर लड़ाना चाहिए था। काशीराम सामान्य सीट पर लड़ने आए थे, नहीं, बेचारी सीधी है, भागी भागी घूम रही है, उसके वोट मंगवाया जा रहा है, कुल्हाड़ी की बैठ के तरीके प्रयोग किया जा रहा है। चलो कन्नौज, खूब घर घर घुमाया गया। मैं कुछ नहीं कहता, खूब घूमो, खूब जाओ, खूब आओ, लेकिन सच्चाई और सत्य होकर रहेगा। जो कुल्हाड़ी के बेट घूम रहे, चाहे हेलीकॉप्टर से घूमे, लेकिन गडरिया का वोट टस से मस नहीं होगा। जिसने टिकट दी होगी उसी की तरफ जाएगा, जो बेवकूफ बना रहा होगा उसके तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, आप देख लेना। और वोट की चोट के समय जो आदमी चूक गया, उस समय खूब पाए आदमी छूता है, पैरों पे मूड रखता है, रुपया देता है। कभी भी नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूं वोट के लिए मेरे पास जने कब का किन किन आदमियों ने क्या क्या काम किया। एक बार से धोखा खा गया मैं 2017 में। मेरे यहाँ एक आए यादव जी, बसपा लड़ रहे थे, पैरों पे सर रख दिया, दो और आगे उनके पास पाल समाज के लोग, हमारे बड़े खास थे। एक तो एक्सीडेंट में चला गया, एक स्कूल किए था, उसको बेवकूफ बनाए और तब कर लिया। मैं उनके उसमें आगे, मैंने उससे कहा भी कि मुझे तुम ये मेरे पैरों पे सर रख रहे हो, और मुझे सिर्फ गडरिया दिखाई देता है। नाम भी ले सकता हूं, शिव प्रसाद यादव उनका नाम। मैंने यही बात उनसे कही, फिर भी वो करने गए। मैंने कहा, मैंने जब जब कहा वो हुआ, कल हाँ हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपको आपकी बात ना हो। फिर हमने पूछा, एक दिन वो आए चुपचाप सवेरे सवेरे हमसे मिलने के लिए, हमारे यहां मिले, चुपचाप चले गए, एक अखबार में लपेट के कुछ धर गए। आले मैं कहना नहीं चाहता दोस्तों, लोग पैसे की बात करते हैं, 20-20 हजार की बात करते हैं। सतीश पाल कभी नहीं बिके, ना बिकेंगे कभी। मैं रोकता हूं आप सबको भी, कभी वोट मत बेचना। चाहे जिला पंचायत का हो तो 50 लाख मिले, चाहे बीडीसी का हो। हमारी पत्नी भी जिला पंचायत की सदस्य रही है, जिला परिषद की सदस्य रही है। उस समय हमारे एक मित्र थे, उन्होंने पैसा देने का प्रयास किया था, हमने उनको बहुत डांटा था, नाम नहीं दूंगा। हमको आज एक सांसद हो गए, हो सकता है कि क्या हो जाए क्या ना हो जाए, उन्होंने पैसा देने का प्रयास किया था। आज भी जो चाहे वो बात कर ले, सबको दंड मिलेगा। दोस्तों 1 जून से 31 तारीख से मेरा लाहौर में योगेंद्र बघेल जी ने कार्यक्रम लिया है, जिसका पहले आ जाता है, मैं देख लेता हूं कि कौन ज्यादा चाहता है। आज बहुत लोग, आज एक फतेहपुर से खागा से आ रहा है कि सर उसमें हमारा कार्यक्रम, हमने कहा उन लोगों को ले लो, नहीं साहब आपको लोग ज्यादा कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, 1 से लेके 15 तारीख तक आप कार्यक्रम करिए। 16वें दिन हमारे यहाँ होगा। 15 तारीख तक जो जहां मुझे बुलाएगा वो मैं वहां आऊंगा। बशर्ते एक बात याद रखना दोस्तों, हो सके तो ये बैनर प्रयोग कर लो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा के तत्वाधान में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव पर विशाल
जनपदीय कर दो, हम तो मंडली कर रहे हैं। सामाजिक न्याय दिवस रहे मारेंगे, इसलिए कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने सामाजिक न्याय के लिए जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। छुआछूत के खिलाफ जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। विधवा विवाह के लिए जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। रोजगार के लिए जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। महिलाओं की सेना बनाई वो किसी ने नहीं किया। ये सारे काम कर ले, तभी रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म दिवस ठीक रहेगा, अन्यथा मैं एक और करता हूं मांग, बात करूंगा 16 तारीख को करूंगा, उसके पहले करूंगा। मुझे मालूम है कि ये बात कहने से हमारे कुछ राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा चुनाव के ऊपर, वो मैं नहीं डालना चाहता। तो गलतियां सबसे होती हैं, गलती जो मान ले। दोस्तों, आप सबके बीच मैंने इतनी बात कही, आप मान लो। मैंने आपसे बार बार कहा है, 826 ब्लॉक, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभाएं, 75 जिले और थाना तहसील तो बहुत है। आप अपना ब्लॉक के लिए, विकास के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए, आपके गांव के संपूर्ण परिवारों के विकास के लिए आप अपना जीवन दो, आप अपना समय दो, टाइम दो। सिर्फ फेसबुकिया नेता मत रहो, मोबाइल को मत देखो सिर्फ अकेले, घंटा तो घंटा लिखा पढ़ी में काम करो। एक रजिस्टर बनाओ कि आपके गांव में कितने परिवार हैं, उन परिवार का पूरा एक डिटेल रखो। 20 रुपया का रजिस्टर खरीद लो, लिख लो कितने वोट है, कितने परिवार है, और एक क्रांति कर दो कि राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, अति पिछड़े के हित के लिए, पिछड़े के हित के लिए, दलित के हित के लिए, गरीब सवर्ण के हित के लिए आप एक नेतृत्व करेंगे। वही नेता लोग, कोई प्रधान बनेगा, कोई बीडीसी बनेगा, कोई जिला पंचायत सदस्य बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, कोई ब्लॉक प्रमुख बनेगा। उसकी तैयारी है ये 15 दिन। दोस्तों, अब जो बात तुम्हें करनी हो ये मैं आपके ऊपर डलवा दूंगा फेसबुक पर, और जो भी आपको सूचना लेनी हो, जो मेरा कार्यक्रम लेना हो वो ले लेना। बहुत बहुत बधाई एडवांस में। और अहिल्याबाई होलकर, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए दे दिया था, अब समय आ गया है। और एक बात और कह दूं, मैं जोशी भी हूं, अब गडरियों का समय अच्छा आ गया है। जो पालों से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो अति पिछड़े से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अति पिछड़ा जिसके साथ रहेगा वो भारत में राज करेगा। अति पिछड़ा जिसके साथ रहेगा, ध्यान रखना। और अति पिछड़े में इधर जितने थे वो ज्यादातर संगठित हो गए अब की बार, और जहां भी उन्होंने वोट डाल दिया होगा वही रिजल्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना। गडरिया, काछी और लोधी और कुम्हार, कहार, तेली, तमोली, नाई, बारी सब एक साथ गए, एक मुट्ठी में बंद करके, और आगे भी जाएंगे क्योंकि सतीश पाल पर विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। मैं जो बोला हूं उस पर आप जरूर करें, और आप हमें अपना पसीना दें एक बूंद, और मुझसे 10 बूंद खून लें, इतने कह रहा हूं। और मैं आपका, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का मिशन अधूरा, सतीश पाल करेंगे पूरा। और मिशन क्या है? मिशन है अति पिछड़ों को आरक्षण, और जल और जंगल और जमीन में सब में आपका हिस्सा दिलाना सतीश पाल का काम है। वो जरूरी है, नहीं तो हजारों साल से रहने वाले गांव में जिसमें बंजर है उसमें लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। और भेड़ की ऊन बर्बाद जा रही है उस पर भी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन 16 तारीख के बाद यही ऐलान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत बधाई।